वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें कोतोहा चान को दिखाया जाता है उसके कैफे में। कुछ ही देर बाद जो अपना साकुरा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो सातो ग्रैनी को अपने पीठ पर लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है एंड वो आते ही कोतोहा चान को ग्रीट करते हैं गुड मॉर्निंग करके एंड हेलो करके। पर जो साकुरा होता है वो थोड़ा चिढ़ा हुआ होता है क्योंकि उसे वैसे लोगों को हेल्प करने की आदत नहीं थी, पर वो उसने ग्रैनी को हेल्प किया। ग्रैनी को तो चांद से बात करती है, तभी ग्रैनी फिर से थोड़ी टीज करती है अपने साकुरा को। इस कारण जो साकुरा है वो ग्रैनी को कहता है चुप बैठो नहीं तो मार दूंगा। तभी ग्रैनी ऐसा सुनते ही वो उसके पीठ से नीचे कूदती है एंड साकुरा देखकर शॉक हो जाता है कि भाई वो साकुरा ग्रैनी को बोलता है कि आपके तो पीठ में लगी थी, आपको चलना भी नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने आपको कंधे पे लेके आया। फिर ग्रैनी कहती है कि नहीं बेटा, मेरे तो अभी भी लगी है पर मैं चल तो सकती हूँ। फिर वो जाकर बैठती है एंड वो साकुरा जो है वो इस पर भड़कने वाला होता है कि ग्रैनी जो है वो टॉप चेंज करने की कोशिश करती है एंड बोलती है कि बेटा थैंक यू, तुमने कल जो हमें हेल्प किया, आप नहीं होते तो हमें कौन बचाता। साकुरा इसमें थोड़ा शर्माने लगता है क्योंकि ऐसे तारीफ किसी ने की नहीं थी, इसलिए ऑफकोर्स शर्माएगा। इस तरह से हो जाता है टॉपिक चेंज। तभी वो टॉपिक को छोड़कर साकुरा जान ही वाला होता है कि जो अपनी कोतोहा चान होती है वो इंसिस्ट करती है साकुरा को कि एक सैंडविच बने हैं आपके, खा लीजिए, खा लो। तो साकुरा भी वहाँ पर रुक कर खाने लगता है एंड साकुरा को सच में बहुत टेस्टी लगते हैं। तभी कोतोहा चान बोलती है आपको पसंद आया ना, ऐसे बोलकर परेशान करती है। तब भी साकुरा फिर से थोड़ा रेड फेस कर देता है क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसा किसी ने उसके साथ किया नहीं था, शर्माने लगता है बेचारा। एंड ऐसे ही वो बहुत सारे बातों पे टॉपिक पे बात करते हैं। वैसे ही बात करते करते कुछ ही देर बाद नीरे चान वहाँ पर दरवाज़ा खोल देता है एंड स्टाइल से खड़ा हो जाता है एंड वो अंदर बढ़ने वाला होता है कि भाई जस्ट उसका पैर दरवाजे के नीचे लग कर गिर ही जाता है एंड विद इन नो टाइम वो उठकर खड़ा हो जाता है एंड वो अपनी खुद की तारीफ करने लग जाता है एंड कोतोहा चान से पूछता है कि ये देखो मेरी नई टी शर्ट, नया जैकेट कैसा लग रहा है बताओ कोतोहा। एंड आते ही नीरे चान को जो ग्रैनी सातो वहाँ पर बैठी थी वो उसे ग्रीट करती है हेलो करके एंड वो भी ग्रीट कर देता है ग्रैनी को गुड मॉर्निंग करके एंड फिर से वो कोतोहा चान के साथ अपनी बातें कंटिन्यू करता है। इसी बीच नीरे चान साकुरा को पहचान जाता है कि वो यहाँ पर नया है एंड वो कोतोहा चान उसे साकुरा को इंट्रोड्यूस करती है नीरे से एंड नीरो को इंट्रोड्यूस करती है साकुरा से। इंट्रोडक्शन होने के बाद साकुरा एंड नीरे चान दोनों एक दूसरे से बात करते हैं एंड वो एक दूसरे को जानते हैं। तभी कुछ हाइपर करने वाली बातें साकुरा को बोल दी जाती है नीरे चान द्वारा, इसलिए साकुरा गुस्सा ही होने वाला होता है कि जल्दी से टॉपिक चेंज करके नीरे चान बोलता है तुम ही वो ना जिसने कल उन लोगों से फाइट करके हमें बचाया। ऐसे वो फिर से तारीफ करने लग जाता है एंड बेचारा हमारा साकुरा फिर से रेड फेस, भाई कितना रेड फेस। एंड ये सब कन्वर्सेशन होने के बाद नीरे चान एंड साकुरा वो अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं एंड जब ये अलग अलग जाते हैं, एक साथ नहीं जाते, जब साकुरा जा रहा होता है वो तोपुन शॉपिंग स्ट्रीट से जा रहा होता है। वहाँ पर उसने लोगों को जो प्रोटेक्ट किया था, फाइट की थी, वो लोग उसे पहचान जाते हैं कि ये वही लड़का है जिसने हमें बचाया था, प्रोटेक्ट किया था उन गैंग मेंबर्स से। तो वहाँ के जो शॉपकीपर्स होते हैं उसे बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, सैंडविच देते हैं, स्वीट्स देते हैं एंड वो उन चीज़ों को लेकर जा ही रहा होता है कि एक लड़की आकर उसे पीछे से आवाज़ मारती है एंड उसका हाथ पकड़ती है एंड उसे हेल्प के लिए पूछती है कि वहाँ पर कुछ लड़के एक लड़के को मार रहे हैं तो प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। साकुरा बचाने के लिए जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो 5 लोगों की जो गैंग होती है वो
नीरे चांद को परेशान कर रही होती है, मतलब मारने ही वाली होती है। एंड उससे पूछती है, हम तो लड़की को बस पूछ रहे थे बात करने के लिए, तुम बीच में क्यों आए? तो नीरे कहता है कि उसे बात नहीं करना था, तुम उसे डिस्टर्ब कर रहे थे, मैंने ये देखा इसलिए मैं उसे बचाने के लिए आया। तो वो बोलता है कि मुझे तो लग रहा है तुम्हें अभी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उसे नहीं। तुम वही गैंग के हो ना, बोफरीन या कोई और, जो कि स्ट्रीट को बचाते हैं, आ जाओ वही काम करो, ऐसा वो गैंग मेंबर का लीडर बोलता है। नीरे गुस्से में आकर वो फाइट बैक करता है, पर वो कंटिन्यू उसे मारता है, उनका लीडर सॉरी। एंड फाइनल अटैक उसके ऊपर करने ही वाला होता है कि जो अपना साकुरा है वो फ्लाइंग किक आकर उसके मुंह पर मारता है। एंड उनका लीडर जाकर बहुत दूर गिरता है। एंड नीरे-चान उससे पूछता है कि तुम मुझे बचा क्यों रहे हो? तो साकुरा बोलता है कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, ये कब हुआ? मैं तो बस, मुझे वीकलिंग पसंद नहीं, जो लोगों को परेशान करते हैं वो मेरे हिसाब से वीकलिंग है, इसलिए मैं उन्हें मारने आया हूँ, ऐसा वो बताता है। एंड सारे लोग गैंग मेंबर उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं एंड करने आते हैं। एंड साकुरा उन्हें सबको मार गिराता है, फाइट करके उन सब से जीत जाता है। जब साकुरा जा ही रहा होता है स्कूल के लिए, तब नीरे-चान जो है वो अपनी स्टोरी बताता है कि वो इस शहर में क्यों आया एंड उसे स्ट्रांग क्यों बनना है। तो उसने स्टोरी में ये बताया कि जब वो छोटा था तो उसे बहुत सारे बच्चे बुली करते थे। इसके कारण एक दिन जब उसे बहुत सारे बच्चे परेशान कर रहे थे, तब एक फुरिन का ही बच्चा जो था वो आकर उसे प्रोटेक्ट करता है। एंड वो तब से उस बच्चे की तरह स्ट्रांग एंड ऑसम बनने की कोशिश करता था। फिर हम देखते हैं कि जो वो लड़की के लिए नीरे ने जो स्टैंड लिया था, वो लड़की आकर उसे थैंक यू बोलती है। एंड बेचारा वो लाल हो जाता है कि लड़की कभी भी थैंक यू आकर बोले तो हम लाल हो ही जाते हैं। एंड लड़की साकुरा को भी थैंक यू बोलती है कि तुमने आकर नीरे-चान को बचाया, हमारी हेल्प की। एंड बेचारा वो भी लाल होकर वहाँ से चल जाने ही वाला होता है कि जो अपना नीरे होता है वो खड़ा होकर बोलता है कि रुको, मुझे अपने ऑसम बुक में तुम्हारा नाम एंड तुम्हारे ट्रेड्स लिखने दो, क्योंकि फिर वो बताता है कि ये एक ऐसी बुक है जहाँ पर मेरे फेवरेट पर्सन, स्ट्रॉन्ग पर्सन, ऑसम पर्सन की मैं अपनी जानकारी लिखता हूँ, उसकी हाइट एंड उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, क्योंकि ये सब स्टडी करके मैं उनके तरह बन पाऊँ, ये सब वो बताता है। ये सब होने के बाद वो स्कूल में जाने के लिए निकलते हैं। एंड स्कूल में जाते समय साकुरा को लगती है भूख, वो खाना खाने के लिए बैठता है। एंड नीरे उसे बोलता है कि जल्दी खाओ प्लीज़, हमें जाना है। वो स्कूल में पहुंचते समय वो देखते एक सीनियर, मतलब अगले अगले पार्ट में हम देखते हैं कि एक सीनियर होता है, वो बोल रहा होता है वेलकम फर्स्ट ईयर, ऐसा वो बोलता है। एंड फिर हमें फिर से साकुरा एंड नीरे के पास लेके जाते हैं। एंड वो कॉलेज में स्कूल में पहुंच जाते हैं। एंड वो नोटिस बोर्ड में चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि नीरे एंड साकुरा का क्लास एक ही है। वो क्लास में जा ही रहे होते हैं कि जो नीरे-चान होता है वो साकुरा से रिक्वेस्ट करता है कि भाई अभी थोड़ा सबसे फ्रेंडली बात करना, लड़ने झगड़ने मत लगना प्लीज़। तो साकुरा उसे गुस्से में देखता है एंड बोलता है तुम्हें क्या करना है, मैं लड़ाई करूँ या झगड़ा करूँ? दरवाज़ा खोलता है एंड वो देखता है कि सारे लड़के उसके पास ही देख रहे होते हैं। नीरे-चान की फट के 4 हो रही होती है। तभी एक लड़का जो है वो साकुरा के पास आकर बोलता है तुम वही साकुरा हो ना जिसने कल स्ट्रीट में फाइट करके लोगों को बचाया था? तो ये सब सुन के लोग भी उसके पास फिर से अटेंशन ग्रैब हो जाता है लोगों का उसकी तरफ। एंड फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम लियोनार्डो डिकैप्रियो है। एंड कुछ बात होने के बाद वो जो साकुरा है वो पूछता है क्या तुम ओवरसीज है? वो एक्साइटेड होने लगता है, पर वो बोलता है कि नहीं मैं जापानीज़ हूँ। तो फिर वो फिर से गुस्सा हो जाता है कि भाई ऐसा नाम क्यों? तभी नीरे-चान को याद आता है कि हाँ, ये एक आई छुपा हुआ एंड ऐसी पर्सनालिटी तो सुओ-सान की है। तो वो लियोनार्डो कैप्रियो बोलता है कि हाँ,
मुझे यही बोल बाकी लोग सुओसान ही कहते हैं। एंड वो स्ट्रीट फाइट की बात सुनकर सारे जो लोग होते हैं वो उसके पास आते हैं एंड पूछने लगते हैं कि क्या क्या हुआ। तो उनके सब बात होती रहती है कि तब एक बेंच उठकर उस उनके तरफ आता है, पर वो बच जाते हैं, किसी को नहीं लगता। सब लोग देखते हैं कि ये बेंच कहाँ से आया एंड वो देखते हैं कि वहाँ पर कॉलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी खड़ा है, क्यातारो सागुशिता, जो कि सबसे डेंजरस है वहाँ पर फर्स्ट ईयर में। तो साकुरा भी उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है एंड वो पंच करता है, तो साकुरा भी अपना बच जाता है एंड जो नीरे होता है उससे साओसान दूसरी तरफ लेके जाता है एंड इसी के साथ एपिसोड ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक माई वर्क सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।